क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स को लेकर के तूने कुछ लिखा था ना, मैसेज किया था। और वो मेरे नहीं, वो परीक्षा के थे डाउट्स। अच्छा सॉरी, मैंने तेरे को ओके सॉरी सॉरी सॉरी, परीक्षा परीक्षा एक जैसे से लिखा है तो परीक्षा इज है, परीक्षा अभी ज्वाइन नहीं किया तो हाँ परीक्षा इज है, ओके हाँ परीक्षा सॉरी, बड़े मिलते जुलते से नाम है ना। यस सर, कंफ्यूज हो गया। हाँ परीक्षा, क्या वो फोन करना भूल गई थी फिर मेरे को? हाँ, फोन करने से एकदम से स्किप हो गया। ओके सो क्लास के बाद एक बार मेरे को कर दियो, जब क्लास खत्म होगी ना तब मैं तेरे को बताऊंगा, ठीक है? ओके सो ठीक है सर, अगर ये अभी हाँ जी बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे परीक्षा? ओके नहीं सर, कुछ नहीं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बेटा प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करते जाओ, जो लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है। अदिति, शशांक, गणेश, नव्या, क्रेश, बेटा अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज, सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो। आरव, अरम, क्रेश, मरिका, अदिति, सब लोग कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। शशांक, कशिश, रजत आजकल तेरे हेडफोन कहाँ चले गए यार? है रजत हेडफोन लगा? अच्छा आजकल एयरपॉड हाँ सर ये लगा ले। मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार अलग दिखता था रजत। हाँ आजकल रजत को जाता पता नहीं चलता कहाँ गया। देख मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे पता चलता रहता है इसका मतलब। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूँ, पता नहीं चलता, याद नहीं रहता, ऐसा नहीं है गाइस। अभी काफी लोगों के कैमरास ऑफ है, प्लीज ऑन करें बेटा। परिका, अदिति, कशिश, नव्या, प्लीज जल्दी से ऑन करें एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़े बेटा, चालू करें क्लास। कशिश, अरम, आरव, ओके सो गाइस हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपके साथ आई थिंक स्क्रीन शेयर है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले सीखे थे और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे होमवर्क। तो सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? आपका होमवर्क जो आया हुआ मेरे पास उससे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यस सर। ओके जस्ट ओपन द होमवर्क। हाँ जी गाइस, तो सब लोग प्लीज अपने पास क्वेश्चन और अपने अपने आंसर्स साथ में रख लेंगे और जो जो डाउट्स होंगे प्लीज हैंड रेज करते जाना, ठीक है? लेट मी आल्सो ओपन द क्वेश्चंस, जस्ट अ सेकंड। अच्छा तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 17 से दिया था कि क्वेश्चन नंबर 17 से आपको क्वेश्चंस करने हैं और प्लस इवैल्यूएशन क्वेश्चन, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए जरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख एंड लायबिलिटीज वर 50,000, लॉस वाज 70,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब क्वेश्चन को पढ़ के ना बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, कहता है यार मतलब इसमें ये तो समझ में आ ही नहीं रहा कौन सा ओपनिंग क्या क्लोजिंग, कुछ ओपनिंग क्लोजिंग वर्ड तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा अगर मैं फ्रैंकली आपकी जगह अगर होके देखूं, है ना? तो अब क्वेश्चन अगर मांग रहा है हमसे कि टोटल एसेट कितने हैं, तो कैसे निकाले, कौन से वाले एसेट मांग रहा है? ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट? प्रथम पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। तो आपने कैसे किया इसको, क्या सोच के किया कि हमें सर क्लोजिंग वो एसेट निकालना है? क्लोजिंग एसेट, यस सर मेरे को क्लोजिंग एसेट वो लास्ट में ही पूछना हो। हाँ अब देखो मैं पॉइंट समझ में आया कि क्वेश्चन ने क्लियरली कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है, ट्रांजैक्शन बता दी है कि कैपिटल 3 लाख था, 50,000 की लायबिलिटी है, 70,000 का लॉस हुआ, तो बताओ कितना एसेट हमारे पास रहा। तो
क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये क्लोजिंग पूछ रहा होगा, लिखा नहीं है साफ साफ, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन ने बताया है कि उसका क्या क्या लॉस हुआ है, क्या अगर लेट्स से रेवेन्यू एक्सपेंस ये सब दिया होता है, तो वो सब चीजें भी कंसीडर करके हम क्या निकाल रहे थे अल्टीमेटली कि साल के एंड में कितने एसेट्स हैं। ठीक है, क्लियर? अगर मैं ओपनिंग Yes. निकालना चाहता तो कैसे निकालता? तो मुझे साल के शुरू में कैपिटल दे रखा है 3 लाख और लाइबिलिटीज दे रखी है 50,000, तो इनको क्या नाम है, अगर मैं ऐड कर लेता तो मेरे टोटल एसेट आ जाते। समझ में आ रही मेरी बात? वो लेकिन साल के शुरू में होते। ठीक है, 3 लाख और 50,000 अगर इनको ऐड करता, 3,50,000 मेरा एसेट टोटल एसेट हो जाता, वो ओपनिंग। लेकिन क्योंकि लॉस भी दिया हुआ है तो लॉस तो कंसीडर किया ही नहीं मैंने फिर कहीं, तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगता है कि ये क्लोजिंग एसेट मांगता है। हालांकि आई एग्री कि क्वेश्चन थोड़ा ढंग से फ्रेम होना चाहिए और क्लियरली पूछना चाहिए यार, क्यों कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, है ना? बट अनफॉर्चुनेटली टीचर्स और ऑफिसर्स थोड़ा सा कई बार इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर देते हैं जो समझते हैं। हाँ जी, तो अगर हमें क्लोजिंग एसेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, अच्छा मैंने बताया कि अगर हम इसको ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लायबिलिटी मान लेते हैं बेटा, आपने जैसे क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग लायबिलिटी लिखा है, मैं इसको ओपनिंग भी ले सकता हूँ ना, तो मैं इसको ओपनिंग कैपिटल मान लूँ और अगर ओपनिंग लायबिलिटी मान लूँ। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? ओपनिंग कैपिटल और Yes, sir. ओपनिंग लायबिलिटी। ठीक है, तो 3 लाख का ओपनिंग कैपिटल है, 3,50,000 की ओपनिंग लायबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ एक गलती क्या हुई प्रथम, देखना मेरी बात ध्यान से देखना, प्रथम एक छोटी सी गलती आपने करी। आप अगर इसको क्लोजिंग कैपिटल ले रहे हो तो फिर ये दोबारा से क्लोजिंग कैपिटल अलग कैसे हो गया? ऊपर आपने क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख लिया, नीचे 2,30 कैसे हो गया? समझ आ रही मेरी गलती? सर मतलब न्यू कैपिटल था। न्यू नहीं ना यार, दो ही तो वर्ड बोले हैं, या तो ओपनिंग और क्लोजिंग, तीसरा वर्ड तो मैंने सिखाया ही नहीं। ठीक। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये जो दिया हुआ है कैपिटल, क्योंकि इसमें अभी तक लॉस एडजस्ट नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे? ओपनिंग कैपिटल। अब समझ आया मैंने ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग लायबिलिटी वर्ड क्यों लिखा इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग? लॉजिक समझ आया गाइस सब लोगों Yes, को? sir. ये बात समझो, क्वेश्चन में दिया नहीं है साफ साफ कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, बट क्योंकि लॉस अलग से दिया हुआ है तो मैंने इसको अज्यूम किया कि ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। अभी तक लॉस इसमें एडजस्ट नहीं किया, वो करेंगे तो फिर हमारा क्लोजिंग आएगा। ठीक है, अगेन दिस इज असम्पशन बेस्ड ऑन जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो भाई अगर मैं इसको ओपनिंग ले लूं, मैं इसको काट देता हूं, इसको ओपनिंग लेके चलते हैं। दिस इज, लेट्स नॉट से दिस इज क्लोजिंग, दिस इज ओपनिंग। तो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख हो गया, ओपनिंग लायबिलिटी 50,000। ठीक है, अब आपको लॉस दे रखा 70,000। आपने बिल्कुल सही करा है, आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। कैसे? 3 लाख में से लॉस माइनस कर दिया, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया 2,30,000। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला होता है, गाइस सारे ध्यान देंगे यहाँ पे, फॉर्मूला होता है क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर मुझे एक चीज तो पता चल गई, क्लोजिंग कैपिटल। देखो भाई ये तो पता चल गया, क्लोजिंग कैपिटल ऊपर अभी अभी निकाला मैंने 2,30,000, पर क्लोजिंग लायबिलिटी तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो क्या पता है? ओपनिंग लायबिलिटी। समझ आ रही है मेरी बात? मुझे तो क्या पता है? ओपनिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग लायबिलिटी क्या लूं? तो अगर क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो हम क्या मान के चलेंगे? जो लायबिलिटी हमारी साल के शुरू में थी वही लायबिलिटी चली आ रही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे अगर मान लो हमने 50,000 रुपए का लोन लिया हुआ है किसी से, अगर मान लेते हैं मैंने 50,000 रुपए का लोन लिया हुआ है, तो वो मेरी ओपनिंग लायबिलिटी है। अब अगर क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि हमने इस लोन को रीपे किया है, तो वो लोन तो मेरा चलता रहेगा ना आगे भी, तो साल के एंड में भी वो लोन रहेगा, तो यानी मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी भी वही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ आ रहा है मेरी बात? क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है? मैं एक ही वाला क्वेश्चन से Yes. ये वाला क्वेश्चन दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ा कटिंग ज्यादा हो रहा है इसमें, तो मैं ये करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जस्ट अ सेकंड, एडमिट कर दूं बच्चों को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। देखो, ओपनिंग कैपिटल आपको दिया है क्वेश्चन में 3 लाख और ओपनिंग लायबिलिटी दी है 50,000। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल। मैंने पहला वाला फॉर्मूला लगाया जिसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस आपका प्रॉफिट होता है, और माइनस करते हैं हम बड़ी सारी 3 चीजें और माइनस करते हैं, ड्रॉइंग्स, लॉस और एक्सपेंसेस। वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमें गिवन नहीं है तो मैंने 0 मान ली। सिर्फ क्या रहेगा? ओपनिंग कैपिटल, और लॉस गिवन है तो लॉस माइनस हो जाएगा। तो यानी यहाँ कितना आ गया? ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख और लॉस है 50,000, इसको माइनस कर दिया, तो यानी कि 2,50,000 क्लोजिंग कैपिटल। पहला स्टेप तो ये हुआ। मैंने यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया? फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, सेकंड लगा नहीं सकता था क्लोजिंग कैपिटल के लिए, क्योंकि उसमें तो एसेट चाहिए, क्लोजिंग एसेट, और वही तो निकालना है मुझे, वो तो गिवन ही नहीं है।
ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। ध्यान से देखेंगे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास अभी अभी आ गया 2,50,000 और क्लोजिंग लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ओपनिंग गिवन थी और हमें बताया नहीं कि ड्यूरिंग द ईयर कोई हमने लायबिलिटी और इनकर करी या पे करा, कुछ नहीं बताया। तो ऐसे में फेयर अजम्पशन क्या होगी कि जो साल के शुरू में लायबिलिटी थी वो कंटिन्यू हो रही होगी, ठीक है। तो यानी हमें 50,000 यही सेम को हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी क्लोजिंग भी होगी और हमारा आंसर आ गया 3। कुछ गड़बड़ करा मैंने कैलकुलेशन में, क्या सॉरी लॉस 70,000 का, सो ये 70,000 मैंने इसको 50,000 लिया, कैलकुलेशन गलत है। हाँ जी देखिए जरा, 3 लाख में से 70,000 का लॉस माइनस हुआ, 2,30,000 और ये 2,30,000 आ गया प्लस 50, 2,80,000। दिस इज माय आंसर। और एक चीज और आदत डालो बेटा, जो आपका फाइनल आंसर आता है ना, जो क्वेश्चन ने मांगा था, उसको बॉक्स में डाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदत है। उसका रीजन ये है बेटा कि अगर एग्जामिनर को सीधा ही आंसर दिखाई देगा ना, उसके पास टाइम कम होता है, तो हो सकता है वो आपका आंसर पूरा का पूरा चेक भी ना करे, वो सीधा आंसर देखे, हो सकता है टिक करे और आपको पूरे मार्क्स। ऐसा बहुत बार होता है, एक आदत डालो ये, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम बहुत कम होता है। अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे होंगे, एक क्वेश्चन चेक किया उसने पूरा, दूसरा किया, तीसरा किया, 3-4 क्वेश्चन पूरे पूरे चेक किए, लेकिन अगर एक पैटर्न बन जाएगा ना कि हाँ सारा आप सही कर रहे हो, सारा मेथड ठीक लगा रहे हो, तो फिर एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। फिर पूरा पूरा क्वेश्चन वो चेक नहीं करता, सिर्फ कीवर्ड्स की पॉइंट्स को चेक कर रहा होता है। तो अगर आपका ये आंसर ऐसे बॉक्स में होगा ना, तो उसे वो आंसर सीधा सीधा दिखेगा, पूरा आपके पूरे आंसर को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं, और बहुत फायदा मिलता है। मैं बता रहा हूँ इस चीज का, आदत डालो, 12th में बहुत काम आएगी। हाँ प्रथम, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? कहाँ गया प्रथम? प्रथम हैंड रेस करो बेटा एक तो अपना। यस सर। और अनम्यूटेड रहो बेटा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस? सब लोगों को क्लियर हुआ मैंने किस तरीके से किया है? किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करें। निशात बेटा मैं आपके पास आ गया हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, और अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। सर सर अगर मैं ओपनिंग कैपिटल की जगह मैं अगर सिर्फ कैपिटल और एसेट्स लूं तो वो क्या सही रहेगा? तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मुझे बताओ ना, आप उसको अज्यूम करना पड़ेगा ना तो कि ये सर ओपनिंग जैसे है या क्लोजिंग है। assets is equals to capital plus liabilities। आप वो लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 3 लाख प्लस 50,000 350। और ये किस स्टेज पे, कब कब के एसेट्स है, ये कैसे पता चला? नहीं सर, मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि मैंने assets equals to capital plus liabilities minus loss। अब ये आपने दो फॉर्मूले मिक्स कर दिए, आप इस बात को समझो, आपने दो फॉर्मूले मिक्स कर दिया। अगर आपने लॉस वहां से माइनस कर दिया तो आपने क्या इंटरप्रेट किया कि एक तरह से जो कैपिटल आप लिख रहे हो, कैपिटल माइनस लॉस, एक तरह से ये इकट्ठा हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक तरह से इंटरप्रेट किया कि कैपिटल जो है ओपनिंग कैपिटल है, उसमें से लॉस हम माइनस कर रहे हैं, तो क्लोजिंग। क्लियर है? तो आपने दोनों फॉर्मूले एक तरह से मिक्स कर दिए। हाँ इसमें ओपनिंग लगाएंगे, ओपनिंग लगाएंगे नहीं, आप ये बोलो, आप ये चीज बोलो कि फॉर्मूले 3 है, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बोले, ठीक है। आप मुझे बताओ उसमें तीनों फॉर्मूले में ये जो आपने फॉर्मूला बोला वो तो कहीं है ही नहीं ना, ये तो आपने दोनों को कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला बना दिया, जबकि वो तो है ही नहीं। तो उन्हीं 3 फॉर्मूले में से ही हमें अप्लाई करके ये आंसर निकालना है। तो वो 3 में अपने को ये आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि ये कैपिटल कौन सा है, ओपनिंग है या क्लोजिंग, कुछ तो अपने को मानना पड़ेगा ना। क्योंकि लॉस अलग से दिया था इसलिए मैंने इसको ओपनिंग माना कि इसमें अभी लॉस एडजस्ट नहीं हुआ। एंड जो लोग मेरे से अगर थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे कि सर इसको ओपनिंग ही क्यों माना, अभी भी थोड़ा सा लग रहा है क्लोजिंग क्यों नहीं माना, तो मैं आप लोगों के साथ एग्री करता हूँ कि क्वेश्चन को क्लियरली बनाना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा वेगनेस रह जाता है और ये समझ में आना कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, अलग अलग बच्चे अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिमाग में आ सकते हैं। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझाने की कि ये ओपनिंग क्यों लिया जाना चाहिए, क्योंकि लॉस अलग से बताया हुआ है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो कैपिटल दिया होगा इसमें अभी तक लॉस एडजस्ट नहीं हुआ। अगेन दिस इज अजम्पशन, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया। क्लियर निशा? चलो आगे चलते बेटा। तो क्वेश्चन 17 हो गया ये। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन प्रथम याद रखना, दोनों जगह अगर आप क्लोजिंग लिख दोगे तो गलत हो गया ना ये, ठीक है प्रथम? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 कहाँ गया भाई? अरे 18 नहीं आता। 18 नहीं आता क्यों? तो ट्राई तो करता, कुछ तो तुक्का मारता, गलत करता, कोई बात नहीं, खाली नहीं छोड़ा करो यार। गलत कर दिया करो चलेगा, लेकिन खाली नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, टोटल एसेट कितने दे रखे हैं? 1,30,000।
ठीक है। एंड गाइस आप ऐसे मत लिखना प्लीज, ये TA NA ऐसे ऐसे प्लीज मत लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ, आपको बिल्कुल अलाउड नहीं, मार्क्स कटेंगे, ठीक है। नेटवर्थ कितनी दे रखी है, नेटवर्थ इज 80,000। कह रहा है कैलकुलेट दी क्रेडिटर्स, ठीक है। ये अगर फिलहाल इसको मैं इसको आसान करने के लिए ऐसे भी लिख सकते थे, कैलकुलेट दी लायबिलिटी। क्रेडिटर वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हो कुछ लोग, तो ऐसे भी आ सकता था, कैलकुलेट दी लायबिलिटी। अगर टोटल एसेट दे रखे हैं, पूरा लिख दूंगा, समझ में नहीं आएगा, ये TANW है, तो इधर लिख सकते हैं, यहाँ करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है। हाँ जी, टोटल एसेट दे रखा है अपने को और नेट वर्थ दे रखी है। तो नेट वर्थ क्या होती है पहले तो ये समझ लो, नेट वर्थ इज नथिंग बट कैपिटल, ठीक है। उस बिजनेस की वर्थ क्या है, उसमें कितना पैसा लगा हुआ है, बात तो वही है ना, कितना पैसा लगा हुआ है इस कैपिटल। सो नेट वर्थ इज नथिंग बट कैपिटल, ये मान के चलो फिलहाल। टोटल एसेट्स दे रखे हैं अपने को 1,30,000 और एक तरह से कैपिटल दे रखा है अपने को 80,000, ठीक है। तो अगर मैं आपसे लायबिलिटी निकालने को कहूँ, लायबिलिटी निकालो, तो कैसे निकालोगे, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल कैपिटल प्लस प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी। और वहीं से निकल आएगा। अगेन ओपनिंग क्लोजिंग हमें कुछ दिया ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो हमें तो कोई एक ही निकालना है इस केस में, इसमें तो कुछ लॉस वॉस और ये सारी सिचुएशन है ही नहीं, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो अपने को एसेट दिया हुआ है 1,30,000 इज इक्वल टू 80,000 प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी कितनी आ गई, 50,000। समझ आई मेरी बात, क्लियर। अब यहाँ पे इसने अज्यूम किया है कि लायबिलिटी के अंदर एक ही लायबिलिटी होगी विच इज क्रेडिटर, इसलिए उसने वर्ड यूज किया था कैलकुलेट दी क्रेडिट। अदरवाइज पॉइंट समझ में आया, क्लियर। क्या लिखा होना चाहिए था, कैलकुलेट दी लायबिलिटी आना चाहिए था ऐसे, बट उन्होंने लिख दिया कैलकुलेट दी क्रेडिटर, मीनिंग देयर बाय कि देयर वुड बी ओनली वन लायबिलिटी अंडर दी वन लायबिलिटी व्हिच इज क्रेडिट, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 18 है, क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं 19 पे। ए कमेंस्ड हिज क्लॉज, ये तो मैंने करा दिया था ना, ये तो डिस्कस कर चुके हैं, Yes, तो sir. ये मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। 20th पे आते हैं। इफ कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 1,40,000 एंड लायबिलिटीज इज 80,000, कैलकुलेट टोटल एसेट। ये तो आसान है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी करा खत्म। अगेन ओपनिंग क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि एक ही टाइम का बता रखा है, अगर और इन्फॉर्मेशन होती तो जरूरत होगी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कब है। जिस भी टाइम का पूछ रहा हूँ, ये ओपनिंग का क्लोजिंग का, उसने कहा कि हमारे पास अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कैपिटल 140 है और लायबिलिटी 80 है, तो उस टाइम पे कैपिटल कितना, एसेट कितना, क्लियर। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया, एसेट आ गया आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी व्हिच इज 2 करोड़। समझ आया। तो यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग हमें लिखने की जरूरत नहीं, किसी एक जिस भी टाइम पे ये चेक कर रहा है उस टाइम का हम उसको एसेट बता। ओके 21 देखते हैं, कैलकुलेट टोटल एसेट इफ कैपिटल इज 40,000, तो 40,000 का आपको कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 25,000 के, रेवेन्यू दे रखा है ड्यूरिंग द पीरियड 50,000, ठीक है। तो रेवेन्यू लिख लिया और एक्सपेंस, ठीक है। अब अगेन फिर से सेम चीज, क्वेश्चन ने क्या मांगा है, टोटल एसेट। तो बेटा यहाँ पे अपने को ये ओपनिंग कैपिटल अज्यूम करना पड़ेगा, समझ रहे प्रथा, वही सेम गलती जो अपने क्वेश्चन नंबर 1 में करी थी, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में करी थी। अगर आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस अलग से दे रखा है तो अपन ये क्या मान के चलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। दिस इज, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो क्या मान रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल एंड ओपनिंग लायबिलिटी, ठीक है, क्लियर। तो अपने को अगर ये निकालना है, क्या बोलते हैं, एसेट निकालना है कि कितना है, हाँ जी एसेट निकालना है कितना, तो सबसे पहले अपने को क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब आप ये टोटल कैपिटल लिख रहे हो ना, टोटल कैपिटल नहीं है, दिस इज व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला लगाया हमने, वापस मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ इसको अलग से क्वेश्चन को, क्योंकि काफी कटिंग हो जाएगी। हाँ जी देखो, तो हमने पहले फॉर्मूला लगाया, हमें दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल एंड ओपनिंग लायबिलिटीज। क्रेडिटर के लिए मैं वर्ड लायबिलिटीज यूज कर रहा हूँ क्योंकि और कोई लायबिलिटीज हमें देनी नहीं, तो मैं लायबिलिटीज वेरी टोटल यही हो गई बेटा, ठीक है, ये दे रखा है। हाँ ध्यान देंगे जरा, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल, वही पहला वाला फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस एडिशनल कैपिटल विड्रॉल नहीं दे रखा, तो वो सब कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल इज 40,000, रेवेन्यू दे रखा है क्वेश्चन में 50,000 और एक्सपेंस दे रखा है 40,000,
क्लियर? तो ये कितना आ गया क्लोजिंग कैपिटल 50,000। 50,000। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो यानी ये कितना आ जाएगा बेटा, क्लोजिंग कैपिटल 50,000 क्लोजिंग कैपिटल अभी भी निकाला 50,000 और क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखी है अपने को, जो ओपनिंग थी वही क्लोजिंग हो गई, सेम पॉइंट, जो ओपनिंग थी वही क्लोजिंग होगी, क्योंकि कोई चेंज इन लायबिलिटी बताया नहीं है क्वेश्चन ने कि हमने और कोई लोन वोन कुछ लिया या कुछ रीपे किया, कुछ नहीं बताया। जो हमारी ओपनिंग थी वही क्लोजिंग, आंसर आ गया आपका 70। समझ आई बात? क्लियर है गाइस Yes, सबको? थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है तो बेटा, और किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। सेम बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे पहला बात था। चलो अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का ये पार्ट। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, क्या कहता है, ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन फर्स्ट अप्रैल। अब यहाँ डेट दे दी है, अब हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, अननेसेसरी वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जहाँ कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो हमें असम्पशन लेनी पड़ती है ना। अब आसान हो जाएगा। ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन फर्स्ट अप्रैल। ही हैड आल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000 व्हिच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो उसने उधार पे खरीदे थे। अगर उधार पे खरीदे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग इसका मतलब 15,000 के क्रेडिटर भी होंगे, है ना, अगर उधार पे खरीदे हैं तो। कह रहा है एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, आगे लिख भी दिया तो क्रेडिटर अभी कंटिन्यू है। कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। तो आपको क्या दे रखा है, देखो जरा, कैपिटल दे रखा है 75,000 का और साथ में स्टॉक दे रखा है, ठीक है, और साथ में क्रेडिटर बता रखे हैं। कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। टोटल एसेट कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अगेन ये जो आपको कैपिटल दिया हुआ है ये ओपनिंग कैपिटल है बेटा, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आपका हो गया 75,000, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको क्रेडिटर दे रखे हैं। अब क्योंकि मेरे को क्या नाम है, जो 15,000 रुपए के मैंने उधार पे खरीदे गुड्स, तो वो क्या हो गए अपने, उसके अगेंस्ट हमारे क्या होगी, लायबिलिटी आ गई क्रेडिटर के नाम से। तो हमारा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर की जगह मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ लायबिलिटी, यही एक हमारी एक लायबिलिटी है, ठीक है। क्लियर? तो हमारा ये क्या आ गया 75 प्लस 50 15 90,000। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर एसेट 15,000 के हैं, आप निकालने को बोल रहे हो, ये एसेट है ना, जो स्टॉक खरीदा है 15,000 का। अरे सिर्फ स्टॉक थोड़ी ना होगा, और भी चीजें होंगी। स्टॉक का तो उसने एक सिर्फ रेफरेंस दिया है, तो स्टॉक के अलावा भी तो और एसेट्स होंगे मेरे। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक ही है, स्टॉक के अलावा और भी होंगे। यहाँ तो सिर्फ उसने ये रेफरेंस इसलिए दिया ताकि आपको ये पता चल सके कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे क्रेडिटर्स भी हैं। यहाँ एक्चुअली जो इसने कहानी बताई है 15,000 के मैंने गुड्स खरीदे थे उधार पे, वो इसलिए बताई है ताकि हमें यहाँ पता चल सके कि अभी हमारे इस समय भी एक क्रेडिटर्स है। क्लियर हो गया गाइस? समझ आया? तो आपने जो कैपिटल था वो लिख लिया, साथ में जो लायबिलिटी थी वो लिखी, उनको ऐड किया आपके पास एसेट। अगला देखते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ ही केम टू नो, आगे की बात आ गई। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने के बाद क्या हुआ, ही केम टू नो दैट ही हैज सफर्ड अ लॉस of rupees 1700 and he withdrew 800 for his personal use. Find out his capital and assets of use. तो यानी ये ओपनिंग सिचुएशन हो गई आपकी कि ओपनिंग कैपिटल और आपके पास क्या नाम है लायबिलिटीज वगैरह क्या थी। अब उसके बाद एक महीने की बाद की सिचुएशन निकालनी है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोजिंग। तो आप न्यू कैपिटल की जगह क्लोजिंग वर्ड लिखो, ज्यादा बेटर है बेटा, ठीक है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। वो कैसे निकलेगा, अगेन पहला वाला फॉर्मूला लगाया। अब फॉर्मूला लिखा कर बेटा, फॉर्मूला नहीं लिख रहा तू। अब मुझे क्या पता है तूने क्या क्या प्लस माइनस किया है, बता, बात समझा? ओपनिंग कैपिटल माइनस, हाँ लिखा करो, पहले लिखो उसको कि ओपनिंग कैपिटल माइनस, फिर जो भी कर रहे हो वो लिखो। क्या है वैसे ये 2,500 रुपये क्या माइनस किए, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया सीधा, लॉस सर और लॉस और ड्राइंग्स। लिखो उसको बेटा कि ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स। फिर उसके बाद फॉर्मूला पहले पूरा लिखो, उसके बाद फिर अपना ये कैलकुलेशन ऐसे करके देखो, ठीक है। तो ये आना चाहिए ऐसे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स। और बाकी सारी चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट रेवेन्यू एक्सपेंस वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, जीरो अज्यूम करके चल रहे हैं उसको, तो फॉर्मूले में नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अदरवाइज लिख भी दिया और बाद में जीरो लिख रहे तो भी सही है। क्लियर? हाँ जी, यह आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब इसी तरीके से क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग वर्ड साथ में लिखो भाई, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग, नहीं तो ओपनिंग क्लोजिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इसमें क्या क्या है मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ था। क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी अभी हमने क्या निकाला है, क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं 72,500। अब क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी होगी, ओपनिंग हमारे पास कितनी थी भाई, 15,000 के क्रेडिटर थे, क्वेश्चन ने कहा थोड़ी ना पेमेंट करी है अभी, तो यानी कि हम यही मान के चलेंगे कि हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी भी क्या है 15,000, जो ओपनिंग चल रही थी वही क्लोजिंग ले लेंगे, अनलेस क्वेश्चन बताए, अगर क्वेश्चन ने बताया होता कि ड्यूरिंग द ईयर हमने पेमेंट किया है कुछ, तो मैं उतना पेमेंट यहाँ से माइनस कर देता और बाकी बचा होता उसको ले लेता। समझ आ रहा है, क्लियर? तो यानी इस केस में कितना आ गया, ये 7 और 1 8, 87,500। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? यस सर। अगर इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं, एक दूसरा सिनेरियो भी बताया था, मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि भाई जो एक महीना है नेक्स्ट 1 मंथ, उसमें एक तो लॉस हुआ 1700 का, 800 रुपये में विड्रॉ करें, और हमने जो हमारे क्रेडिटर थे उसमें से 10,000 की पेमेंट कर दी। समझ में आ रहा है? तो मैंने केस चेंज कर दिया कि 10,000 की हम पेमेंट कर चुके, तो ऐसा केस होता अगर, तो यहाँ आता 72,500 प्लस, अब लायबिलिटी कितनी बच जाती 5,000, तो उस केस में हमारा आंसर आ जाता 77,500। समझ आ रही है बात? मैं आपको ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि हमने कुछ लायबिलिटी पे करी है या कोई और एक्स्ट्रा लायबिलिटी इनकर करी है, तो उसे प्लस माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग लायबिलिटी निकालना। अभी तक तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है तो मैं अज्यूम करता आ रहा हूँ जो ओपनिंग थी वही क्लोजिंग। चले आगे। Okay, so let's move on to question number 23. B पार्ट पहले है, A पार्ट बाद में, ये क्या करें सर? ए पार्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मोहन started a business on 1st April with a capital of 10,000 and borrowed 3,000 from a friend. He earned a profit of 5,000 during the year ended 31 March 2021 and withdrew cash 4,000 for personal use. तो क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 15, कौन सा क्वेश्चन है ये, 10,000 कैसे आ गया, ये क्या करा तूने, ये बी ए ऊपर नीचे क्या करा हुआ है, ये कैपिटल 10,000 कहाँ से आ गया बेटा? अच्छा सही है, सॉरी मैं गलत देख रहा हूँ सर ए पार्ट। सॉरी प्रथम सॉरी, मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, मैं यहाँ तूने, मैं देख ए को नीचे देख रहा था तो मैं बी से कंपेयर कर रहा था, सॉरी। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 20, यानी ये ओपनिंग कैपिटल हो गया, पूरा लिख लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल 10,000 एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। इसको क्रेडिटर नहीं कहो बेटा, लोन कहो। क्रेडिटर तो कौन होता है, जिससे उधार पे गुड्स खरीदे होते हैं, उधार गुड्स थोड़ी ना खरीदे हैं, ये तो हमने पैसे उधार पे लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, लोन। ठीक है प्रथम? यस सर। तो लोन कितना हो गया आपका 3,000 का, ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा है, एंड विड्रू कैश 4,000, 4,000 ड्रॉइंग्स ये रखिए, ठीक है। व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021, यानी क्लोजिंग कैपिटल मांगा है सबसे पहले, तो टोटल नहीं बेटा, क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, यस क्लोजिंग कैपिटल मांगा हुआ है, तो अगेन फॉर्मूला नहीं लिखता है, तो नेक्स्ट टाइम से मेरे को पूरा मिलना चाहिए प्रथम, ठीक है। यस सर। कंजूसी नहीं करेंगे भाई, मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरा नहीं लिखोगे, एग्जामिनर को थोड़ी ना समझ में आ रहा है क्या किया है तुमने। तो कैसे निकाला क्लोजिंग कैपिटल, वही पहला वाला फॉर्मूला लगाया, ओपनिंग कैपिटल विच इज 10,000, फिर उसके बाद प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस, बाकी और चीजें थी नहीं हमारी, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं था, कोई रेवेन्यू, कोई एक्सपेंस नहीं दे रखा था, तो वो सब नहीं लिखा, 11,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल था। चलो क्लोजिंग कैपिटल तक आ गए, अब आगे और क्या बोला क्वेश्चन ने, देखें बी पार्ट, महेश स्टार्टेड अ बिजनेस, तो हमारा यहाँ पे अभी तक इसका 3,000 का कोई यूज नहीं था, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान से देखो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी। अगर हमें आगे एसेट मेसेट निकालने को बोला होता तब हम कैपिटल प्लस ये लायबिलिटी कर लेते, तो लायबिलिटी है ना, लोन जो है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, ये तो आपको वापस करने हैं पैसे, ठीक है। तो अगर आपने इसको गलती से एक्सपेंस मान लिया तो गलत रहता है, ये तो आपके लिए लायबिलिटी। चले आगे, अब बी पार्ट पे देखते हैं जरा, महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15,000, 15,000 का कैपिटल है, अगेन ओपनिंग कैपिटल हो गया, ड्यूरिंग द ईयर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, ही ओज 2,500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्रेडिटर है, इनको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। 2,500 ये जो सप्लायर लिखे हैं जिनको पैसे देने हैं, वो उनको क्या बुलाते हैं हम, क्रेडिटर। सप्लायर कौन होता है, जिससे हम माल खरीदते हैं, जिससे हम माल खरीदते हैं उसे सप्लायर कहते हैं, और अगर हमने उनको पैसे देने हैं तो यानी वही हो गया ना कि हमने उधार पे माल खरीदा हुआ है उनसे, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर।
व्हाट इज द टोटल एसेट्स इन द बिजनेस ऑन 31st मार्च 2021, यानी क्लोजिंग एसेट्स मांग। तो क्लोजिंग एसेट्स निकालने के लिए अगेन फिर से वही काम करेंगे। पहले क्या क्या दिया हुआ है, पहले बेटा दो अलग अलग स्टेप्स पे करो। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालो, आप यहाँ मिक्स कर रहे हो चीज़ों को। देखो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा, फॉर्मूला नहीं लिखेगा तो यही होगा। देख प्रथम फॉर्मूला लिखा होता तो पता चल जाता ना कि गलती कहाँ हो रही है। क्या आएगा, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब क्लोजिंग कैपिटल है कहाँ तेरे पास अभी, पहले तो निकालना पड़ेगा ना। तूने दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके जल्दी से एक आंसर बना दिया, ऐसे नहीं करूँगा। पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालो, ओपनिंग कैपिटल 15,000 प्लस प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 18,000। समझ आ रही है मेरी बात, पहले ऐसे दिखाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये वाला लगाना होगा, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। अगेन सेम रूल लगाया, लायबिलिटी 2,500 रुपए की आपने ड्यूरिंग द ईयर इनकर करी है, तो साल के एंड में वो 2,500 रुपए की लायबिलिटी पे मान के चलूंगा कि हमारी रह गई होगी, जो क्रेडिटर्स है अभी तक तो पे करा नहीं है। तो 18,000 ये क्लोजिंग कैपिटल था प्लस 2,500 रुपए की लायबिलिटी, अपने पास एसेट आ गए 20,000। समझ आया गाइस? हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को? पहले मेरे को थम्स अप करके बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको प्लीज? किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक? चल सकते हैं आगे? ओके ग्रेट, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा 24, क्या कहता है, ऑन 31st मार्च 2021, यानी ये तो क्लोजिंग की बात कर रहा है। काट क्यों देता तू ओपनिंग क्लोजिंग लिख के? अच्छा खासा लिख रहा था फिर काट दिया। हाँ जी, तो ये 31 मार्च 2021 की बात कर रहा है। ये क्लोजिंग की हो गई आपकी, ये क्लोजिंग एसेट है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज फॉर 2 लाख, यानी ये क्लोजिंग लायबिलिटी हो गई। तो क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटीज दे रखी है आपको। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 20,000, ये एडिशनल कैपिटल हो गया बेटा। ये पूरा लिखना है नेक्स्ट टाइम से, पहले भी मैंने बताया प्रथम सेकंड टाइम हो रहा है ये, ठीक है। यस सर। शॉर्ट फॉर्म नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आदत छुड़वाना। और इसके अलावा विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्रॉइंग्स हो गई, बिल्कुल ठीक है। He made a profit of 20,000 during the year. Calculate the capital as on 1 अप्रैल, यानी ये ओपनिंग कैपिटल मांग रहा है। तो अगेन फॉर्मूला वही लगा, ये करा नहीं तूने? नहीं सर। इसके आगे क्वेश्चन ये आधा छोड़ दिया, ट्राई तो करा कर, कुछ तो करता। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। सर पहला वाला। सबसे पहले आप देखो यहाँ से, सॉरी हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो पहले हमें दिया क्या क्या है, क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लायबिलिटी। देखो क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लायबिलिटी दी हुई है, तो आप यहाँ पर पे जो आखिरी वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला था, ध्यान दो यहाँ पे जरा सारे को। क्लोजिंग कैपिटल। जो थर्ड फॉर्मूला था उससे क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे कि नहीं? यस सर। समझ आ रहा है? अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ओपनिंग कैपिटल तो पहले वाले फॉर्मूले से निकलेगा, लेकिन उसके लिए मेरे को क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट फॉर्मूले से निकलेगा। फॉर्मूला दिखाऊं आपको, एक बार आपको फॉर्मूले सामने दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। देखो ये तीनों फॉर्मूले हैं आपके। देखो बेटा, अब इसमें ओपनिंग कैपिटल कहाँ है भाई? या तो मेरे को ये वाला फॉर्मूला निकाल लगा सकता हूँ, हाँ, या ये लगा सकता हूँ। ये दो है ना जिससे ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ, ये दो जगह तो ओपनिंग कैपिटल है। अब जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन हमें ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी दोनों की चाहिए, वो तो है ही नहीं। क्वेश्चन में दी है क्या? नहीं दी ना, तो ये तो नहीं लगा सकता। जो ऊपर वाला है, अगर मेरे को उसमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाए तो बाकी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट, ये सब दे रखा है ना। तो अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाए तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल हम थर्ड वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखी है। समझ आ रही है मेरी बात? यस क्लियर है सर। बेटा? तो इसीलिए हम पहले क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्मूला, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्मूला। प्रथम समझ आ रहा है? यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम लगाएंगे थर्ड वाला फॉर्मूला, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है आप लोगों ने सबने, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग एसेट दे रखी है 2 लाख, विच इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी इज 6,000, तो विच इम्प्लाइज क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2 लाख में से 1,94,000। 1,94,000। कुछ दिखाई दे रहा है? आई एम नॉट श्योर आप लोगों को स्क्रीन पे सब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी। इसके बाद अगला क्या है, मैं इसको इधर कर देता हूँ।
तरफ करके दिखाओ। हाँ जी अब देखो भाई, अब दिखाई दे रहा है, क्लियर है प्रथम? यस सर। ओके तो ये तो आ गया क्लोजिंग कैपिटल। अब हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। हाँ अब क्या क्या दिया देखे जरा, ड्राइंग्स दे रखी थी तो माइनस ड्राइंग्स, हाँ प्लस एडिशनल कैपिटल, और क्या दिया है प्लस प्रॉफिट। बस इतना लिखने की जरूरत है, बाकी चीजें दे नहीं रखी तो मैं नहीं लिखा। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है 1,94,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ये तो निकालना है, माइनस ड्राइंग्स कितनी है 12,000 रुपए की, और एडिशनल कैपिटल कितना है बेटा 20,000 रुपए 20 का, और प्रॉफिट कितना है 20,000। 20 तो विच इम्प्लाइज ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,94,000। इनको पहले यही नेट कर लेते हैं, कितना आया 40 में से 12,000 गए तो आपके पास आ जाएगा 28 28। ये पॉजिटिव आया, उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 28,000 ये नेगेटिव। आज कितना है जरा निकालो, 8 से 14 ये बच गया 8 166। देखो आंसर चेक करें जरा, ठीक है।